हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो कोई भी सच्चे मन से सच्चे दिल से इस हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। अगर उनके धन पर किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो तो उसको रिमूव किया जाए, उनके स्वास्थ्य पर अगर किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो तो उसको रिमूव किया जाए। हर प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। मेरे जो भी कलेक्टिव्स अपने रिलेशनशिप्स में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हर प्रकार की ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, उनके रिलेशनशिप से हील किया जाए, हर प्रकार के कार्मिक कनेक्शंस को रिमूव किया जाए। ठीक है, जो लोग उनको पेन देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को रिमूव किया जाए। एंड मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने पैरों को, हाथों को अनक्रॉस रखें और सच्चे मन से इस हीलिंग को रिसीव करें। ओके, आप देखेंगे कि आपके जीवन से हर प्रकार के उस विघ्न बाधा को रिमूव कर दिया जाएगा। राइट, सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, रिमूव ऑल द इवल स्पिरिट्स, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज। मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, बैकफायर immediately multiplied into 100, backfire. Thank you, thanks a lot. मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है कि बैकफायर तो किया ही गया है, लेकिन ओवरऑल उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आप के अराउंड थी उसको भस्म कर दिया गया है। ठीक है, उसकी एंडिंग सुनिश्चित कर दी गई है। वो जो नेगेटिविटी है, आप उससे पूरी तरह से फ्री होते हैं। ओके, सो फॉर दिस, अगर आप थैंक्स करना चाहें यूनिवर्स को, तो आप कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को थैंक्स कर सकते हैं। थैंक्स लिखते ही, यूनिवर्स को थैंक्स करते ही, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आते ही वो चीज़ आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हटना शुरू हो जाएंगे। हर प्रकार के इवल कनेक्शंस, इवल स्पिरिट्स जो भी आपके जीवन में होंगी, जो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे होंगे, उनको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, आप अपने धन के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की बाधा को फेस कर रहे होंगे, आपके धन पर अगर गलत नज़र लगाई गई होगी, गलत मंशा सेट करी गई होगी, कुछ भी गलत आपकी तरफ अगर किया गया होगा, तो वो चीज़ बैकफायर होगी, भस्म हो जाएगी। ओके, एंड जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ इस प्रकार के इवल इंटेंशन सेट कर रहा होगा, उसको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा बहुत जल्द, और ये चीज़ आप देखेंगे। ओके, सो या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। राइट, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, कौन से डेक्स की तरफ मुझे गाइड किया जा रहा है। ओके, आई एम बीइंग गाइडेड टू दीज ओरेकल्स। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड करें। मुझे दिख रहा है कि कोई दो लोग हैं जिन्होंने आपकी बड़ी बेकदरी करी है पास्ट में, और आपने उनसे कनेक्शन को विड्रॉ कर लिया। कोई दो लोग एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं कि आप उनकी वजह से उनके जीवन से दूर गए हैं। दोनों एक दूसरे को आरोपित करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये कोई ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने आपकी पास्ट में कदर नहीं करी, एंड हो सकता है ये लोग बहुत ज़्यादा मनी हंग्री लोग हैं, और पास्ट में हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं रही है, एंड इस वजह से कोई दो लोग हैं जिन्होंने आपकी बड़ी बेकदरी करी थी, आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी हो, आपको ऐसे ट्रीट किया गया हो जैसे यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी लायक नहीं हैं। ठीक है, एंड ये दो लोग अभी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं कि आप उनकी वजह से दूर गए हैं। ये दो लोग आपस में एक दूसरे पर ब्लेम डालते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कोई आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम्स थे, बहुत कठिनाई का समय था, आपने लिटरली पॉवर्टी वाला जीवन भी जिया है, आपने ऐसा जीवन भी जिया है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धन की दिक्कतें थीं,
लेकिन उस समय में भी आपने बहुत वाइजली अपने धन को खर्च किया, बहुत वाइजली अपने धन को सेव किया। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बड़े यूनिवर्स का ये जो टेस्ट रहा है इसको आपने बखूबी पास किया है। तो ये चीज़ यूनिवर्स अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके जीवन से हार्ड टाइम्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, कठिनाई का समय समाप्त हो रहा है। आपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ सही हैं अब उनका समय समाप्त हो चुका है। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो अब आपके जीवन में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, ओके। चाहे किसी का मुंह सड़े, चाहे किसी की जान जले, कुछ भी हो, आपके जीवन में ये चीज़ें लिख दी गई हैं और ये चीज़ें आपने कमाई हैं। ये जो हैप्पीनेस है, ये अबंडेंस जो है, ये आपने अपनी मेहनत से कमाया है, ठीक है। आपने अपनी मेहनत और लगन से इन चीज़ों को प्राप्त किया है। आपने वो कठिन टेस्ट भी पास करे हैं, आपको तपाया गया है। जैसे सोने को तपाया जाता है तब वो निखरता है, उसी प्रकार से आपको तपाया गया है, ठीक है। आपने इतना ज़्यादा हार्डशिप सहा है, इतनी ज़्यादा हेट्रेड सही है जो आप कभी डिज़र्व भी नहीं करते थे। आपने होल हार्टेडली उस चीज़ को, उस चैलेंज को फेस किया है, ठीक है। उस कठिन समय को आपने फेस किया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनकर आप उस सिचुएशन से बाहर आए हैं। तो अब आप अपने हार्ड टाइम्स से बाहर आ चुके हैं। आपके जीवन की कठिनाइयों का समय समाप्त होता है। अब आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कार्मिक चीज़ें अब समाप्त हो रही हैं, ठीक है। कार्मिक लोग जो आपको कष्ट दे रहे थे अब वो आपके जीवन से दूर जाते हुए आपको दिखेंगे। और जैसे जैसे कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में नई चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में नई चीज़ों का आगमन शुरू हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्र में आप प्रगति करना शुरू कर देंगे। तो आपके जीवन से कुछ कार्मिक कनेक्शंस के जाने की एनर्जी मैं यहाँ पे सेंस कर रही हूँ। कुछ कार्मिक लोग हैं जो आपके जीवन से हट रहे हैं, दूर जा रहे हैं। किसी प्रकार का डिस्टेंस मैं देख रही हूँ। आप हो सकता है ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं वर्ल्ड वाइड आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं मुझे। समथिंग अबाउट की न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज हु आर रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। सो अब आपको पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है, ठीक है। पास्ट में आपके साथ किसने क्या किया वो सारी चीज़ें पास्ट में छोड़ देनी है आपको। आपको न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार रहना है, नई चीज़ों के लिए तैयार रहना है, ओके। तो आपके जीवन में आपको किसी प्रकार की कुंजी प्राप्त हो रही है, समथिंग अबाउट की, या आपको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं। एडवेंचर्स के लिए तैयार रहिए, कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में। डेफिनेटली कुछ न्यू एनर्जी मुझे फील हो रही है। रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। तो आप पास्ट की चीज़ों को अब लेट गो करने के लिए तैयार हैं। आपको पास्ट में अगर किसी व्यक्ति से कोई शिकायत थी और उस शिकायत को आप अपने ऊपर हावी करके बैठे हुए थे, तो उन शिकायतों को आप पूरी तरह से लेट गो कर रहे हैं। कार्मिक लोगों को आप लेट गो कर रहे हैं, जो लोग आपको पेन देते हैं, जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को आप लेट गो कर रहे हैं। कार्मिक कनेक्शंस को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ पेनफुल साइकिल था आपके जीवन का जो एंड हो रहा है और उसके साथ साथ नई चीज़ों का आगमन हो रहा है। या आई एम टेलिंग यू, अबंडेंस, संपन्नता, ठीक है। ओवरऑल आप संपन्न महसूस करेंगे, संपन्न फील करेंगे। आपके जीवन में हर प्रकार से संपन्नता को स्थापित किया जा रहा है। यूनिवर्स इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सो लकी टाइम्स आने वाले हैं आपके। भाग्यशाली समय शुरू होने वाला है आपका। एकदम रेडी रहिए। आपको हो सकता है 1 2 3 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 15 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, 29 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। समथिंग अबाउट 29 आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 29, 15 आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 1 आपका बर्थडे डेट हो सकता है, ठीक है। जनवरी मंथ बहुत स्पेसिफिक है, जून मंथ स्पेसिफिक है, फेब्रवरी मंथ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है, राइट। 11th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 11th को। 1 ऑफ मई को आपका बर्थडे होता है, 2 ऑफ सितंबर को आपका बर्थडे होता है, 9 ऑफ फरवरी को आपका बर्थडे होता है, 11 ऑफ नवंबर को आपका बर्थडे होता है, 29 ऑफ जनवरी,
ये कुछ बर्थडे डेट्स यहाँ पे चैनलाइज हो रही हैं। या यू विल सो टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। ओके, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत तेज़ी से, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए। आप देख रहे हैं कैसे ये ऑब्स्टिकल्स बहुत नीचे रह गए हैं, आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ने में, अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने में। नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पर, यू विल सो टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो आपकी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, आपको क्लैरिटी दी जा रही है। ठीक है, किसी प्रकार की जागरूकता आ रही है आपके अंदर, कुछ जागृत हो रही है आपके अंदर शक्ति, या पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू। सो अभी इस समय जब आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, आपके अराउंड बहुत सारी पॉजिटिविटी है। ओके, इवल एनर्जीज को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स फॉर यू। प्रेम आपके जीवन में आने वाला है, हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस। या आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, तो आपको बोला जा रहा है सही रास्ते का चुनाव करना है, सही मार्ग का चुनाव करना है। हो सकता है आपको कुछ डिसीजंस लेने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट हो सकती है जहाँ पर आपको कुछ डिसीजंस लेने के लिए कहा जाए। ओके, समथिंग अबाउट पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। सी, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, चेंज योर एटीट्यूड। ठीक है, अगर चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा जोश में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, एंगर के साथ डील कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, तो आप चीज़ों को बहुत पेशेंटली हैंडल करें। क्लियर योर माइंड, किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाएं, ऐसा आपको कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट 2-4। ओके, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट इज़ योर्स। ओके, तो आपके जीवन में डेफिनेटली कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको इमोशनली कंप्लीट फील कराएंगे, इमोशनली फुलफिल फील कराएंगे। ठीक है, जो आपकी भावनाओं को बिना कहे वो समझ जाएंगे। इमोशनल सपोर्ट है वो आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट। जनरस रहना है आपको, अपनी फीलिंग्स के साथ जनरस रहना है। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। नंबर 11, आई टोल्ड यू, नंबर 11 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। समथिंग अबाउट फ्लावर्स, आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। अबंडेंस, आपको चीयरअप किया जा रहा है, आपको बहुत सारे लोग चीयरअप करेंगे, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपके साथ है। या समथिंग अबाउट की, आपको की पता चलने वाली है, किसी प्रकार की कुंजी आपको मिलती हुई दिख रही है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ओवरऑल आप हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए स्पिरिट्स, द एंजल्स। ओके ओके ओके। यहाँ पे मुझे कोई फीमेल दिख रही है जिसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ठीक है, आप की सक्सेस को देख करके बहुत ज़्यादा जलन है। ओके, कोई फीमेल है जो जेलस है आपकी सक्सेस से, आपकी स्थिरता से, आपकी स्टेबिलिटी से। एंड दिस फीमेल जिससे आपने बाउंड्रीज फर्म करी थी, दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहती हैं, आपकी तरफ आना चाहती हैं। किसी प्रकार के स्पेलवर्क्स बैकफायर हुए हैं। ठीक है, ये कोई फीमेल है जिसने आप के ऊपर किसी प्रकार के स्पेलवर्क्स भी किए थे। ओके, एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू बिकॉज वो आपको सफल होते हुए देख रही हैं। लक इज कमिंग टुवर्ड्स यू, या बिकॉज लक इज सपोर्टिंग यू, लक आपके फेवर में है। इस वजह से ये देखकर कोई आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपकी बहुत बेकदरी करी थी, जिन्होंने आपको पूरी तरह से एक नालायक समझा था। जिस पर्सन ने आपको किसी लायक नहीं समझा था, वो आपको स्टेबल होते हुए देख रही हैं, अबंडेंट होते हुए देख रही हैं। ठीक है, महाधनी ऊर्जा में देख रही हैं। एंड ये देखकर हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, बिकॉज इनके जो स्पेलवर्क्स हैं वो बैकफायर हो रहे हैं इनके ऊपर। आपको अभी यही बोला जा रहा है कि आपको या आई एम टेलिंग यू, evil spells are backfiring.
बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी है आपकी तरफ। जो इवल स्पेल्स भेजे जाते हैं ना, कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो आपके ऊपर बैक टू बैक मून साइकिल्स में इवल स्पेल्स करते हैं, लेकिन उनके जो इवल स्पेल्स हैं बहुत ज़्यादा फास्ट पेस के साथ बैकफायर करे जा रहे हैं। आपको कंपनसेट कर रहे हैं यूनिवर्स। सी, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया है इस पर्सन ने। जो कोई भी फीमेल है, इस पर्सन ने आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया है, आपके गिविंग नेचर का फ़ायदा उठाया है, जो आपका नर्चरिंग लविंग नेचर है उसका फ़ायदा उठाया है। कुछ हिडन इंटेंशंस रहे हैं इस फीमेल के। बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रही है, डिफीटेड महसूस कर रही है। हो सकता है इस पर्सन को ये पता चला है कि या आप निर्दोष हैं पूरी तरह से। इस पर्सन को बोला गया है, हो सकता है इस पर्सन ने किसी किसी पर्सन से आपके ऊपर रीडिंग ली है, आपके बारे में कुछ पता करने का प्रयास किया है, तो उसको ये पता चला है कि आप निर्दोष हैं। ठीक है, आपको आपके हाल पर छोड़ देना चाहिए, आप पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये पर्सन दूर से आपके जीवन पर नज़र रखती है, प्रिटेंड ऐसे करती है एज इफ इस पर्सन की नज़र आप पर नहीं है, बट ये जेलस पर्सन है और आपसे आपके ऊपर नज़र रखती है ये पर्सन। इस पर्सन को बोला गया है कि आप पूरी तरह से निर्दोष हैं, आपने इस पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपने बस खुद को बिल्ड किया है। आप अकेले इस वजह से हैं बिकॉज आपका फोकस अपने ऊपर है। आप उस पर्सन पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं बिकॉज आपका फोकस अपने ऊपर है। ठीक है, अपने जीवन में पीस को रेस्टोर करने पर आपका फोकस है। आप बस जीवन में शांति और सद्भाव चाहते हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ये चीज़ हो सकता है इस पर्सन को बताई गई है। ओके, तो ये जो कोई भी जेलस फीमेल है, इस पर्सन ने हो सकता है किसी गुरु को, किसी बड़े हाई प्रीस्ट को, कोई ऐसे पर्सन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, ओके, बहुत बड़े स्पिरिचुअलिस्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, उनको आपके बारे में पूछा हो तो उस पर्सन को ये चीज़ बताई गई है कि आपके अराउंड बहुत सारे एंजल्स रहते हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। ओके, एंड आपका फोकस अपने जीवन को स्थिर करने पर है, आपका फोकस अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने पर है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले व्यक्ति हैं, आप इनका कभी बुरा नहीं चाहते हैं, आप निर्दोष हैं। ओवरऑल आपको निर्दोष बताया गया है। ओके, आपकी जो रीडिंग इस पर्सन ने आपके बारे में, जो बातें इस पर्सन ने पूछी हैं अपने स्पिरिचुअलिस्ट से, जो भी इनके गुरु हैं, जो भी इनके पूज्य हैं, ठीक है, इनको ये पता चला है कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, या आपके ऊपर कुछ भी गलत नहीं करना है, ये चीज़ भी इनको बोली गई है। सी, आपके ऊपर गलत करके इन्होंने ईश्वर को नाराज़ किया है, ये भी बात इनको कही गई है। या आप एक डिवाइन चोजन बीइंग है, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है, ये चीज़ इनको बताई गई है। राइट, आपकी लव लाइफ को डेफिनेटली इस पर्सन ने एंड करने का प्रयास किया। अपने ये कोई मदर फिगर भी हो सकती हैं, इनको इस बात का दुख है कि इनके बच्चे को आपसे प्यार है, इस बात का दुख है इनको, या हेल्पलेस फील कर रहे हैं कोई पर्सन। नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। राइट, सो ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके बारे में ईवल चीज़ें करी, ईवल प्रैक्टिसेस करे, उनकी एंडिंग कर दी गई है। ओके, कुछ कॉन्स्पिरेट किया गया आपके अगेंस्ट, या ये पर्सन ईवल प्रैक्टिशनर्स के पास जाकर आपके अगेंस्ट कुछ ईवल प्रैक्टिसेस हो सकता है इन्होंने करा हो, आपकी लव लाइफ पर इन्होंने कुछ ईवल प्रैक्टिसेस करे हो। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको इस बात का दुख है कि आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्रिएटिविटी पर आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन में लव आ रहा है, आपको लव मिल रहा है। जो जो चीज़ें इन्होंने आपसे छीनने का प्रयास किया, ठीक है, डेथ का कार्ड है, आपके जीवन में जो भी नकारात्मक चीज़ें भेजी गई थी उनकी एंडिंग हो चुकी है। सो जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट करने का प्रयास किया गया था, उन सब की एंडिंग होते हुए देख रहे हैं ये पर्सन। ओके, आपको किसी भी प्रकार से टच नहीं किया जा सकता, आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और असहाय महसूस कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। राइट, ओके, किसी पर्सन ने आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने
का सोचा है, निर्णय लिया है, आपके साथ अपनी दूरियों को ख़त्म करने का डिसाइड किया है, आपके तरफ आकर लीप ऑफ फेथ लेने का प्रयास किया है, आप सरेंडर कर चुके हैं सारी सिचुएशन को, ठीक है। आप ईश्वर के हर निर्णय को होल हार्टेडली आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जो भी होगा, जो जो ईश्वर उचित समझेंगे वो आपके जीवन में होगा, ऐसे भाव आपके मन में रहे हैं। और ईश्वर का यही निर्णय है कि गलत लोगों को, गलत ऊर्जा को आपके जीवन से हटाया जाए, ओके, बैकफायर किया जाए हर प्रकार की नकारात्मक चीज़ों को। या अब आपको किसी भी प्रकार से पेन नहीं पहुंचाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा एंगर है, आपको टारगेट किया गया, आपके ऊपर किसी प्रकार के डार्क एनर्जीज़ का प्रभाव था। बट स्पिरिट गाइड्स आर फाइटिंग ऑन योर बिहाफ, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, दे आर फाइटिंग ऑन योर बिहाफ, आपकी तरफ से फाइट बैक कर रहे हैं वो। कोई पर्सन है जो इनसिक्योरिटीज से बाहर आ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के बहुत चिंतित थे कि कहीं आप उनको धोखा तो नहीं दे रहे, ठीक है, कहीं आप उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं रख रहे हैं, कोई किसी प्रकार की इनसिक्योरिटीज से बाहर आ रहे हैं। किसी को ये चिंता थी कि वो आप में इन्वेस्ट करें ना करें, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वो आप में इन्वेस्ट करें ना करें। तो उनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि वो आपकी तरफ पैशनेट वे में अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, और वो इनसिक्योर अब फील नहीं करना चाहते हैं। या आप कार्मिक लोगों से दूर जा रहे हैं, आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कार्मिक लोग हैं ये आपके जीवन से भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी हैप्पीनेस है, ओके। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने समय लिया, सोच विचार किया, अकेले में, एकांत में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया और वो इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप वो ब्लेसिंग है जो ईश्वर ने उनको प्रदान करी थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, ठीक है। आपने हो सकता है जो कोई किसी का आपने कॉल नहीं उठाया, कोई टेक्स्ट नहीं उठाया, आपने किसी का कॉल नहीं उठाया, कोई मैसेज का रिप्लाई आपने नहीं किया है, किसी बात को लेकर के कुछ आपने हो सकता है किसी चीज़ को मिस कर दिया, तो वो जो चीज़ है वो आपको वापस से प्रदान करी जा रही है। यूनिवर्स आप वापस से आपकी तरफ वो चीज़ लेकर आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड फिर से आया है। कार्मिक चैप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। कार्मिक लोग, जो लोग आपको पेन दे रहे थे, ये आपके जीवन से दूर जा रहे हैं बिना देरी करे, ओके। बिकॉज अब इनका जो कार्य था इनका आपके जीवन में, ठीक है, आपको जागृत करना, आपको ईश्वर के और समीप ढकेलना, आपको ईश्वर के और ज़्यादा समीप भेजना, ये कार्य ये पूरा कर चुके हैं, ठीक है। अपनी जिस कार्य के लिए इनको भेजा गया था इस पृथ्वी पर, वो ये चीज़ें पूरा कर चुके हैं। आपको बहुत आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको अपनी पीस पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे एनवियस है, डिफीटेड फील करता है या करती है, ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रखती हैं, ओके। इन्होंने डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ मिलकर के आपके तरफ कुछ ईवल स्पेल्स भेजे हैं जो बैकफायर हो चुके हैं, ठीक है, जिनका असर इस पर्सन के जीवन पर ही आपको होता हुआ दिखेगा बहुत जल्द। आपको बोला जा रहा है अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है ऐसे लोगों से। बैकफायर हुआ है, बहुत ज़्यादा हॉरिबली बैकफायर हुआ है, कुछ ईवल स्पेल था जो चीज़ बैकफायर हुई है, और वो जो एनर्जी है वो आपकी तरफ आकर के ट्रांसम्यूट हो गई है, ठीक है, परिवर्तित हो गई है आपकी विश फुलफिलमेंट में। ये जो ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, ये जो ब्लॉकेज वाली एनर्जी, स्टक वाली एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, ये आपकी विश फुलफिलमेंट में परिवर्तित हो रही है, ट्रांसम्यूट हो रही है, ओके। वाई? बिकॉज आप हाइपर फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन हैं, आपका ध्यान उन नकारात्मक चीज़ों पर है ही नहीं, ओके। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, आपका ध्यान अपने जीवन पर है और अपनी न्यू बिगनिंग्स पर है, अपने वर्क पर है, अपनी हैप्पीनेस पर आपका फोकस है। और ये जो ईवल स्पेल करने वाले लोग हैं इनका फोकस आप पर है। सो ये सारी जो सिचुएशन है, आप इसी वजह से हील हो रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, आपके अराउंड एंजल्स हैं जो आप पर नज़र रखते हैं हर समय, ठीक है। आपके अराउंड बहुत सारे एंजल्स रहते हैं, इनविजिबल बीइंग्स हैं, पावरफुल बीइंग्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं जो आप पर नज़र रखते हैं। वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहें। सी,
वो अटैक कर देते हैं उन लोगों पर तुरंत जो आपको परेशान करने का प्रयास करते हैं, ओके, और आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करते हैं वो। हो सकता है जब आप सोते हैं, जिस टाइम आप सो रहे होते हैं उस टाइम आपके ऊपर इवल स्पेल करने का प्रयास किया जाता है। तो आपके लव लाइफ को हील किया जा रहा है। किसी प्रकार का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, ये वर्क रिलेटेड प्रपोजल हो सकता है या लव रिलेटेड प्रपोजल हो सकता है। किसी प्रकार का कोई प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है। ये जो प्रपोजल है ये आपकी तरफ आने वाला है, इसको आपकी तरफ आने से रोका जा रहा था लेकिन ये सही समय पर ये जो प्रपोजल है ये आपकी तरफ आएगा, ओके। ये यूनिवर्स का निर्णय है। आपकी एनर्जी में किसी भी प्रकार से नेगेटिविटीज़ प्रवेश नहीं कर सकती हैं, अनटचेबल हैं आप। ये सारी चीज़ें ये समझ में नहीं आ रही हैं इन लोगों को, ऐसा कैसे हो रहा है। ये बहुत स्ट्रेंज एनर्जी है आपके हेटर्स के लिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स के लिए आ रहे हैं। मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ यूनिवर्स के। फ्रेंड्स, आप में से जिस किसी को भी अपने लिए डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करना हो, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं। प्योर 9 to 5 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार की ईवल इंटेंशंस को बैकफायर करता है अगर आप इसको रेगुलर धारण करके रखते हैं तो, ओके। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच का प्रेजेंट रहना आपके अराउंड ये एक सुरक्षा घेरा फॉर्म कर देता है। अभेद्य सुरक्षा कवच है फ्रेंड्स ये, एंड इसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं स्पेशली इसे आपके लिए तैयार करती हूँ, ओके, सिद्ध करती हूँ। ये एक पावरफुल सुरक्षा कवच है। अगर आप इसको धारण करके रखते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं कर सकती है। और तो और जो कोई भी आपकी तरफ किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी भेजता है उसकी तो दुर्दशा निश्चित हो जाती है, बिकॉज वो उसका कर्मा होता है जो उसने खुद जनरेट किया होता है। एंड आपको सुरक्षा प्रदान करी जाती है हर समय हर पल। आप सुरक्षित रहते हैं अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं, इसके नियमों का पालन करते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी कारणवश इसके नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो आप अपने पूजा घर में इसको प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, ठीक है। ये इक्वली इफेक्टिव रहता है फ्रेंड्स। इस कवच को धारण करने के जो नियम हैं वो आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं, या फिर किसी साफ़ सुथरे स्थान पर अपने पास आप इसको रख सकते हैं। ये इक्वली इफेक्टिव रहता है फ्रेंड्स। तो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आपको अगर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना है तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर फ्रेंड्स, ओके। सो या लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। क्या मैसेजेस हैं? थर्स्टी, किसी को पानी वगैरह की ज़रूरत है, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है, ठीक है। पानी वगैरह पीते रहना है आपको। हैव फर्म बाउंड्रीज, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, आपको बाउंड्रीज फर्म रखनी है। जस्ट कीप योर बाउंड्रीज फर्म। या के बैक स्टैब्ड यू फॉर अ थर्ड पार्टी एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग। किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको बैक स्टैब किया, धोखा दिया किसी पर्सन ने, ठीक है। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये लव कनेक्शन हो, ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। किसी पर्सन ने आपसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है किसी को और अब बहुत पछता रहे हैं, दुखी हैं। या ब्रदर्स फ्रेंड, समथिंग अबाउट ब्रदर्स फ्रेंड, कोई आपके भाई का दोस्त है। ब्रदर्स फ्रेंड, ट्रांसफ़र, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं कोई कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है कोई। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड। ईश्वर की तरफ से आपको कंफर्म किया जा रहा है कुछ, क्या है, ईश्वर आपको कुछ कंफर्म कर रहे हैं। समथिंग अबाउट फ्लर्टिंग, कोई किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। योर हेटर्स कांट गेट रिड ऑफ जेलसी, तो आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा जलन होती है आपसे, बहुत जलन होती है, ओके। टॉर्चर्ड यू बिकॉज यू बीन काइंड इनफ टू देम। आई एम टेलिंग यू, आप बहुत ज़्यादा काइंड रहे हैं, बहुत काइंड हार्टेड रहे हैं, तो इस वजह से आपको टॉर्चर किया है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा आप बहुत गिविंग एनर्जी में थे, लविंग काइंड एनर्जी में, तो उन्होंने आपको कमज़ोर समझ लिया, राइट।
इस वजह से आपको टॉर्चर किया, इंसल्ट किया, और आपने खुद को दूर कर लिया ऐसे लोगों से, ठीक है, बिकॉज आपको पसंद नहीं है कि कोई आपकी इंसल्ट करे। ऑब्वियसली कोई अपनी इंसल्ट नहीं सह सकता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही लोग पसंद करते हैं जहाँ पर कोई उनकी इंसल्ट करे। रॉन्ग चॉइस, या समथिंग अबाउट रॉन्ग चॉइस, आपने कुछ गलत फैसला किया था, गलत निर्णय लिया था। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ ट्रस्ट ना हो। तो ये किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप हो। जहाँ पर विश्वास नहीं है वहाँ पर वो रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। जहाँ पर आपको इंसल्ट किया जाता है, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से दुख दिया जाता है, तो उस रिलेशनशिप का कोई महत्व नहीं रह जाता है। योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप, आपके हेटर्स को नींद नहीं आती है, दे डोंट इवन स्लीप। आपको अच्छा करते हुए देखकर दे डोंट इवन स्लीप। डू नॉट कंपेयर योर सक्सेस टू अदर्स, यस, वो कंपेयर करते हैं अपनी सक्सेस को आपकी सक्सेस से, आपकी सफलता को अपनी सफलता से वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं आपसे। किसी प्रकार की कंपटीशन वाली भाव है आपके साथ, किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा का भाव है। तो ऐसा करके वो खुद को ही दुख पहुंचा रहे हैं, पेन दे रहे हैं वो खुद को। ओके, ये जो कोई भी फीमेल है जो आपके लिए कुछ कंपटीशन का भाव रखती है, evil spells करती है, तो she keeps on comparing her success with yours, ठीक है। You were a good friend to them but they are distancing, आप एक अच्छे दोस्त थे उनके लिए, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड रहे हैं, लेकिन अब वो पर्सन आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं या दूर जा रही हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके हेटर्स से बहुत नाराज़ हैं, मैं बता रही हूँ ना आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपके हेटर्स से, बहुत ज़्यादा। कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, मकर राशि, तुला राशि, ये राशि हो सकती है किसी की, आपकी राशि हो सकती है, किसी पर्सन की राशि हो सकती है। समवन इज वेरी वरीड, वेरी अफ्रेड दैट समवन एल्स इज गोना स्टील यू अवे, किसी को बहुत चिंता है कि आपको कोई चुरा लेगा उनसे, आपको कोई दूर कर दे, आपको कोई दूर ले जाएगा उनसे। किसी को बहुत चिंता है इस बात की, दुख होता है किसी को। दे आर प्रेइंग दैट यू डोंट गिव अप ऑन देम, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उनको छोड़ ना दें, कहीं आप उनसे दूर ना चले जाएं। कोई प्रार्थना कर रहा है। सी, योर नेबर इज़ अ क्रीप, आपके जो नेबर हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, ये बहुत ज़्यादा ताक झाक करते हैं आपके जीवन में। ओके, बहुत ज़्यादा नोजी हैं, ताक झाक करना, गॉसिप करना। यू आर अनमैच्ड, आप अनमैच्ड हैं, आपकी तुलना नहीं करी जा सकती है, किसी भी प्रकार से आपको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आपकी ऊर्जा अपने आप में यूनिक है, प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा अपने आप में यूनिक होती है। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो अपनी ऊर्जा को किसी और की ऊर्जा से कंपेयर करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतिस्पर्धा करने में समय व्यर्थ करते हैं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से करना चाहिए। तो यू आर अनमैच्ड, आपको अपनी ऊर्जा पता है कि आपकी ऊर्जा को मैच नहीं किया जा सकता है। यू आर यूनिक एंड आप समझते हैं अपनी ऊर्जा को, अपनी ऑथेंटिक एनर्जी को आप समझते हैं। किसी को आप कॉपी नहीं करते हैं, आपका अपना एक तरीका है, अपना एक स्टाइल है, और आप अपने आप से ही compete करते हैं, आप किसी और से compete नहीं करते हैं, ठीक है। आप अपनी सक्सेस को किसी और की सक्सेस से कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं, तुलना नहीं करते हैं। आप यू द टॉक ऑफ द टाउन, आपके बारे में बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। यू द टॉक ऑफ द टाउन। हैप्पी बर्थडे, अगर आपका बर्थडे है अप्रैल मंथ में, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। या अथॉरिटी, आप एक अथॉरिटेटिव फिगर हैं, आपको एक सिंहासन पर बैठाया गया है, आपको एक पदवी प्राप्त है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन है आपके पास, हायर अथॉरिटी फिगर हैं आप, कुछ बड़ी पोजीशन पर आप को नियुक्त किया गया है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो रहा है, हम पिकिंग अप, किसी का प्रमोशन हो रहा है, उनको उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है उनको। सो ऐसी कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।